हेलो दोस्तों, आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं। बनारस की मशहूर तवायफ जद्दनबाई यानी नरगिस की माँ की यादों के साथ। वह बनारस की मशहूर तवायफ थी। कर्ज उतारने के लिए बेटी से फिल्मों में करवाया काम। जानिए संजय दत्त की नानी की दिलचस्प कहानी। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रही नरगिस की माँ जद्दनबाई बनारस की मशहूर तवायफ थी, जो बाद में देश भर में अपने गानों के लिए जानी जाती थी। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी जब से रिलीज हुई है, तब से तवायफ शब्द का जिक्र लगातार हो रहा है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हीरा मंडी की कहानी आज़ादी की जंग लड़ते भारत में अपने कोठों के लिए मशहूर रेड लाइट एरिया हीरा मंडी की कहानी है, जहाँ की तवायफें नवाबों के लिए महफिल सजाने और अपने संगीत और नृत्य के लिए मशहूर थीं। तवायफों के गाने सुनना नवाबों की शान हुआ करती थी। हिंदुस्तानी संगीत और नृत्य की विरासत को सहेज कर रखने वाले तवायफ कल्चर का ब्रिटिश राज में पूरा नक्शा बिगड़ गया, लेकिन कोठों ने बॉलीवुड को भरपूर टैलेंट दिया है। ऐसी ही एक तवायफ की कहानी है आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बॉलीवुड की पहली म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनी थी। नाम था जद्दनबाई। जद्दनबाई का जन्म 1992 में बनारस में हुआ था। उनकी माँ दिलीपा बाई थी, जो इलाहाबाद की मशहूर तवायफ थी, और पिता थे मियाँ खान, जिन्हें जद्दनबाई ने महज 5 साल की उम्र में ही खो दिया था। कोठे पर पली बड़ी जद्दन को गायकी और नृत्य का हुनर उनकी माँ से मिला था। वे कोठे पर रहकर बड़ी जरूर हुई, लेकिन उनके कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ ठुमरी और गज़लें पेश की जाती थीं। जद्दनबाई ने माँ की लीगेंसी को आगे बढ़ाने के लिए कोठे की कमान संभाली और माँ से भी ज़्यादा मशहूर हो गईं। नरगिस की माँ ने 3 शादियाँ की थीं। पहली शादी उन्होंने गुजराती हिंदू बिजनेसमैन नरोत्तम दास से की। दोनों का एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ। बेटे के जन्म के कुछ सालों बाद ही नरोत्तम जद्दनबाई को छोड़कर चले गए और कभी नहीं लौटे। सालों तक बेटे की अकेले परवरिश करने के बाद कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान से जद्दन ने दूसरी शादी की, जिससे उन्हें दूसरा बेटा अनवर हुसैन हुआ। चंद सालों में ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद जद्दनबाई ने लखनऊ के एक रईस परिवार के मोहन बाबू से तीसरी शादी की। जद्दनबाई और मोहन बाबू की एक बेटी हुई, नरगिस। जद्दनबाई ने कुछ सालों बाद कोठे से निकलकर सिंगर बनने के लिए कोलकाता जाने की ठानी। उन्होंने श्रीमंत गणपत राव, उस्ताद मोइनुद्दीन खान, उस्ताद चड्डू खान साहब और उस्ताद लाव खान साहब से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। देखते ही देखते उनके गाने देश भर में पसंद किए जाने लगे। ब्रिटिश शासक उन्हें न्योता देकर रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर, जम्मू कश्मीर जैसी अलग अलग जगहों पर महफिल सजवाया करते थे। वहीं यूनाइटेड किंगडम की म्यूजिक कंपनी ग्रामोफोन उनकी गज़लों को रिकॉर्ड करवा कर ले जाया करती थे। इतना ही नहीं, उन्हें लाहौर की फोटोटोन कंपनी ने साल 1933 में एक फिल्म भी ऑफ़र की। इस फिल्म में काम करके वे एक्टिंग की दुनिया में आ गईं। उन्होंने आगे इंसान या शैतान फिल्म की। उसके बाद वे परिवार के साथ मुंबई पहुंच गईं। जद्दनबाई साल 1935 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जिसकी पहली फिल्म तलाश हक थी। जद्दनबाई को फिल्में बनाने पर नुकसान हो रहा था। उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और वे कर्ज में डूब गईं। जद्दनबाई और मोहन बाबू ने नरगिस का दाखिला मुंबई के इंग्लिश मीडियम एलिट स्कूल में करवाया था, लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस को नुकसान होने लगा तो उन्हें स्कूल बदलवाना पड़ा और जद्दनबाई ने अपने ऊपर चढ़े कर्ज को उतारने के लिए नरगिस से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखवाया। महज 6 साल की उम्र में नरगिस ने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू किया। नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली, लेकिन जद्दनबाई की प्रोडक्शन कंपनी बंद हो गई और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। जब जद्दन के बेटे अख्तर हुसैन ने फिल्म दरोगा जी बनाई तो जद्दनबाई ने खुद फिल्म के सभी डायलॉग लिखे। 1949 में रिलीज हुई। ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी फिल्म थी। 8 अप्रैल 1949 में कैंसर से जद्दनबाई का निधन हो गया। जब नरगिस की मां का निधन हुआ तो उस दिन सभी फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई थी और स्टूडियो को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया था। आपको ये जानकारी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।